ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू। हार्दिक स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, यह सारे उपाय पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कथा से सुनकर सूचित किए जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ध्यान से सुने। आप सभी जानते हैं कि आजकल बीमारियां और रोग हर घर में आपको मिल जाएंगे। घर का कोई ना कोई सदस्य बीमार जरूर रहता है। पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कल किसी महापुराण की कथा में बताया है कि अगर आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी हो गई है, कैंसर, थायराइड, बीपी, किडनी या फिर शरीर में कोई भी गंभीर से गंभीर बीमारी हो गई है जिसका आप लगातार इलाज करा हो, डॉक्टरों की सुबह शाम दवाएं खा रहे हो लेकिन फिर भी आपको आराम ना मिल पा रहा हो, तो गुरु जी ने कहा कि आपको सिर्फ एक बेलपत्र से और 2 शमीपत्र से शिवलिंग के ऊपर एक ऐसा अचूक उपाय करना है जो आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी को भी कुछ ही हफ्तों के अंदर समाप्त कर देगा। तो चलिए जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, ये वीडियो हम सभी के लिए बहुत ही, क्योंकि आजकल बीमारी और रोग हर घर में आपको मिल जाएंगी। गुरु जी ने कहा कि आपको इन गंभीर से गंभीर बीमारियों से बचने के लिए सिर्फ कुछ दिन शिवलिंग के सामने ये विशेष उपाय करने हैं। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए सरल हो, आपके लिए आसान हो, उस उपाय को आप कर सकते हैं। गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में देखिए। ये उपाय पूज्य गुरु जी ने अभी अपनी कुछ दिनों पहले किशु महापुराण की कथा में बताया था। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप किचन से अपना पूरा 1 लोटा जल भर लीजिए और इसी के साथ आपको सिर्फ एक बेलपत्र है। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से सिद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि ये बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। इस उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। पूरे दिन में जब भी आपके पास टाइम हो तब आपको कर सकते हैं। और इस उपाय की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे आप किसी भी दिन में कर सकते हैं। आप सोमवार से लेकर रविवार के बीच में किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर आए हैं उसको अपने हाथ में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके शरीर में या फिर आपके घर के किसी सदस्य के शरीर में कोई बीमारी है, उस बीमारी का स्मरण करिए। मान लीजिए उन्हें शुगर की दिक्कत है या फिर पेट में कोई समस्या है या फिर आंखों में कोई समस्या है या फिर शरीर के किसी भी अंग में कोई समस्या है, तो उस बीमारी का स्मरण करिए और कुंडकेश्वर महादेव से उस बीमारी को दूर करने की प्रार्थना करते हुए ये एक बेलपत्र आपको जलाधारी के बिल्कुल आखिर में रखना है। देखिए, सामने जैसे आपको दिखाया जा रहा है, ठीक ऐसे ही आपको बेलपत्र समर्पित करनी है। उपाय आप बिल्कुल वैसे ही करिएगा जैसे गुरुजी बताते हैं, नहीं तो अगर आप थोड़ी सी भी गलती तो ये उपाय आपके लिए लाभकारी नहीं होगा और फिर आप कहेंगे कि आपको उपाय करने से कोई भी लाभ नहीं हुआ। देखिए, ये जो बेलपत्र आप समर्पित करेंगे इसमें चिकनी साइड नीचे की तरफ रहेगी और बेलपत्र की डंडी जो होगी वो जलाधारी के बाहर आ जाएगी। सामने आपको जैसा दिख रहा है, जलाधारी के बाहर डंडी है और बेलपत्र की 3 पत्तियां जलाधारी में रखी हुई है। ठीक ऐसे ही आपको समर्पित कर देना है और कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण कर लेना है। फिर इसके जो 1 लोटा जल है उस जल को धीरे धीरे आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और कुंडकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए तथा ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जब आप जल समर्पित कर लें उसके बाद जलाधारी से जो जल नीचे गिर रहा है, देखिए इस बेलपत्र को स्पर्श करता हुआ जल नीचे गिरेगा। उस जल को आप अपने हाथ में ले लीजिए। थोड़ा सा जल अपने हाथ में लेकर फिर उसके बाद इस जल को इसी लोटे में लीजिए जिस लोटे से आपने जल समर्पित किया है। इसी लोटे में ये जल डाल लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि इस लोटे को जलाधारी के नीचे नहीं लगाएंगे बल्कि आप अपनी उजली में लेंगे, यानी अपने हाथ की हथेली में ले लेंगे और फिर इस लोटे में डाल लेंगे। अब ये जल आपको कुंडकेश्वर
महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि इस जल को औषधि बना दीजिए और फिर ये जल लेकर आपको अपने घर पहुंच जाना है। अब जिस भी व्यक्ति को बीमारी है उस व्यक्ति को इस जल का करा दीजिए, यानी ये थोड़ा सा जल पिला दीजिए और उनके मस्तक में लगाते हुए कुंदकेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इस व्यक्ति को या इस सदस्य को जो बीमारी हुई है उसमें आराम दिलाने की कृपा करें। और अगर ये उपाय आप अपने लिए कर रहे हैं तो इस जल को आप वहीं शिवालय में शिवलिंग के सामने ही पी लेंगे, यानी इसका आचमन कर लेंगे। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि इस उपाय को आप कुछ दिन लगातार करिएगा और आप स्वयं देखेंगे कि कुंदकेश्वर महादेव की कृपा से बड़ी बीमारी में भी आपको आराम लगना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, इस विशेष उपाय को आप जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में जो उन्होंने अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक बेलपत्र ले लेनी है और 2 शमी पत्र ले लेनी है। याद रखिएगा, बेलपत्र कहीं से भी कटिफ्टी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र या शमी पत्र नहीं है और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र या शमी पत्र चढ़ तो उनको उठाकर जल से सिद्ध करके फिर आप उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है। देखिए, अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो एक बेलपत्र लेकर गए हैं उस बेलपत्र की चिकनी साइड में देखिए, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं। 3 पत्तियों में ऊपर की 1 पत्ती होती है और नीचे की 2 पत्तियां होती हैं। तो नीचे की जो 2 पत्तियां होती हैं उनमें चिकनी साइड आपको एक शमी पत्र रख देनी है। इन्हीं दोनों पत्तियों के ऊपर एक शमी पत्र रख दीजिए और फिर इन्हीं शमी पत्र के ऊपर आपको लाल चंदन की एक टीकी लगा देनी है। उसके बाद आपको ये बेलपत्र ऐसे ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। लेकिन आपको गतिमान भगवान का नाम लेना है। देखिए, हनुमान जी के छोटे भाई हैं गतिमान, और पूज्य गुरु जी ने कहा कि गतिमान भगवान का नाम लेकर ही आपको ये उपाय करना है, क्योंकि की बीमारी गतिमान भगवान स्वयं दूर करेंगे। इस उपाय के करने के बाद आपकी भारी से भारी बीमारी भी भगवान गतिमान की कृपा से समाप्त होने वाली है। बेलपत्र की नीचे की दोनों पत्तियों के ऊपर शमी पत्र रखी है और उनके ऊपर लाल चंदन की टिकी आपने लगा दी है। अब ये आपको ऐसे ही शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। समर्पित करते हुए आप गतिमान भगवान के नाम का स्मरण कर लीजिएगा। गतिमान भगवान के नाम का स्मरण करते हुए आपके शरीर में या फिर घर के सदस्य के शरीर में कोई बीमारी है तो उसका स्मरण कर लीजिए। उस बीमारी को दूर करने की प्रार्थना कर लीजिए और ये आपको गतिमान भगवान से ही करना है। और फिर उसके बाद वापस आपको अपने घर आ जाना है। देखिए, इस उपाय के लिए पूज्य गुरु जी ने कोई दिन नहीं बताया है, तो आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। आप कुछ दिन लगातार भी इस उपाय को कर सकते हैं और किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर आपके शरीर में सालों पुरानी भी बीमारी है तो इन भगव गतिमान की कृपा से आपकी वो बीमारी बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए और इसी के साथ आपको 1 आंवला ले लेना है। देखिए, इस समय ऐसा सीजन है कि आपको आंवला बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, तो अगर आपको आंवले का फल मिल जाता है तो वो ले लीजिए। अगर आंवले का फल नहीं मिल पाता है तो फिर आप आंवले के चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आंवले का चूर्ण भी नहीं मिल पाता है तो फिर आप आंवले के वृक्ष की पत्ती का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर वो भी नहीं मिल पाती है तो आंवले के वृक्ष की डंडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, इन चारों में से अगर आंवला मिल जाए या आंवले की पत्ती मिल जाए या आंवले का चूर्ण मिल जाए या फिर आंवले की लकड़ी मिल जाए, जो भी आपको मिल जाए वो आपको इसी 1 लोटे जल में डाल लेना है। थोड़ी देर जल में पड़ी रहने दीजिए और कम से कम आधे घंटे बाद या 15 मिनट बाद इसको इससे निकाल लीजिए।
अगर आंवला आपने डालना है तो उसको आधे घंटे बाद निकाल लीजिए। अगर आंवले की पत्ती है तो उसको इस जल में घुमा लीजिए और फिर वापस निकाल लीजिए। अगर आंवले की लकड़ी है तो उसको भी इस जल में घुमा लीजिए और फिर वापस निकाल लीजिए। और अगर आंवले का चूर्ण है या आंवले का चूर्ण है तो फिर आप उसको इस जल में डाल दीजिए। अब ये 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी ने कहा कि ये उपाय बहुत ही खास है, क्योंकि ये आपको रात में 9:15 पर करना, यानी 9:15 बजे आपको करना है। देखिए, रात में 9:15 पर आप शिवालय पहुंच जाइएगा और शिवालय पहुंचकर इस जल को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइएगा। पूज्य गुरुजी के अनुसार आंवले वाला ये जल भगवान विष्णु को भी प्रसन्न करने के लिए है और हमारे महादेव को भी प्रसन्न करने के लिए है। शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे इस जल को समर्पित करते जाइए और नमः शिवाय मंत्र का लगातार स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद वही शिवलिंग सामने बैठकर आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि आपके शरीर में जो बीमारी हो गई है उसको समाप्त करने की कृपा करें, या फिर आपके घर के किसी व्यक्ति के शरीर में कोई बीमारी हो गई है तो उसको समाप्त करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए फिर आपको वापस आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि आप जो भी सामग्री इस जल में डालेंगे वो आपको लगातार 3 दिन तक डालनी है। देखिए, ये उपाय आपको लगातार 3 दिन तक करना है और किसी भी दिन से आप ये शुरू कर सकते हैं। एक दिन आंवले का फल डालिए और ये जल समर्पित कर दीजिए रात में 9:15 बजे और फिर वापस आ जाइए। दूसरे दिन वही आंवले का फल डालिए, फिर उपाय करिए, फिर वापस आ जाइए। फिर तीसरे दिन फिर वही आंवले का फल डालिए और उपाय करिए, वापस आ जाइए। यानी जो आप सामग्री लेंगे वो आपको तीनों दिन इस्तेमाल करनी है। फिर उसके बाद जब 3 दिन हो जाए तो आप इस आंवले के फल को या आंवले की लकड़ी को या आंवले की पत्ती को किसी भी नदी में प्रवाहित कर दें या फिर भी पेड़ के नीचे रखाए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति 3 दिन लगातार इस विशेष उपाय को कर लेता है उसके शरीर से बड़ी बीमारी समाप्त हो जाती है और वो भी स्वस्थ शरीर को प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये थी इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।